हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डोम ट्रावर्सल मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। एंड हमने बहुत सारे जो डोम ट्रावर्सल मेथड्स थे उनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड की और उसमें बताया कि किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सिबलिंग के बारे में और प्रीवियस सिबलिंग के बारे में। सो देखते हैं कि इन मेथड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है और इसको मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। एंड आई आल्सो ओपन दिस इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। और ये बिल्कुल वही प्रीवियस कोड है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML को सिंपली हमने एक ID दी हुई है, इसके बाद एक UL है, फिर उसके बाद एक div है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स और इमेज है, और उसके अलावा यहाँ पे वही स्क्रिप्ट है जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में बात की थी इसके ऊपर। सो अभी आज की इस वीडियो में हम जिन फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं उनका जस्ट मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया है। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ मेथड्स की लिस्ट। सो पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड नोड, चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड, फिर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये हम यहाँ तक जो है वो मेथड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसके मतलब मेथड जो रिमेनिंग है डोम ट्रावर्सल मेथड्स के में से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। तो देखते हैं कि इनका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग से। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये डिव वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसमें यहाँ से निकाल देता हूँ सिंपली, और ये जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की हुई है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, या इसको हम रहने देते हैं, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी है कि अभी यहाँ पे जस्ट एक LI जो है वो डिस्प्ले हो रही है। सो सिंपली अभी अगर आप यहाँ पे कोड को थोड़ा व्यू करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्स का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब कि ID के थ्रू गेट करो। किसको ID के थ्रू गेट करना है, पेरेंट UL को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेरेंट UL इस UL की ID है, तो इसको हम गेट करेंगे। और इसके बाद हमने इसके थ्रू क्या चीज़ गेट की, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कर रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिबलिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मेथड देखेंगे वो है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अगर तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि पहले हम जो है यहाँ पे पकड़ रहे थे चाइल्ड को। चाइल्ड को पकड़ने के लिए हमें पेरेंट का हवाला देना था कि इसका पेरेंट कौन है, मतलब पेरेंट UL है, और उसके अंदर से जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको हम यहाँ से गेट कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, सिबलिंग्स को पकड़ना है। सो सिबलिंग अगर मतलब इसका आसान अल्फाज में अब ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है बहन या भाई। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये LI जो है वो आपस में एक दूसरे के बहन भाई है। तो सिंपली अगर आपको किसी को भी गेट करना है तो एक LI के थ्रू आप किसी दूसरे LI को गेट कर सकते हैं। सो सिंपली अगर ऐसा करता हूँ कि जो चाइल्ड LI है इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले जाता हूँ, और उसकी भी एक रीज़न है कि मैं इसको सेंटर में क्यों लेके जा रहा हूँ। बहरहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड LI, मतलब ये जो चाइल्ड LI है इसके बाद वाला जो LI है वो मुझे चाहिए। तो वो मैं कैसे पकड़ूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा चाइल्ड LI डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, सेव करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो X का वेरिएबल है उसको हम कंसोल डॉट लॉग भी करवा रहे हैं। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा यू विल सी हियर कंसोल के अंदर हमें एक LI मिल जाएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो कौन सा वाला LI है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हियर इज़ फर्स्ट LI, ये वो LI है जो कि हमने यहाँ पे ये चाइल्ड LI था, ये वाला LI। और इसके बाद वाला अगर आप देखेंगे तो LI हमारे पास यहाँ पे ला के उसने शो करवा दिया। फ़र्ज़ करें कुछ भी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर इज़ नेक्स्ट सिबलिंग टेक्स्ट, कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर ये यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं LI में जाऊँगा तो सेम यही टेक्स्ट यहाँ पे भी दिखा आ रहा है। तो मतलब उसी चीज़ को ये यहाँ पे गेट करके शो करवा रहा है। तो सिंपली अगर आपको एक एलिमेंट के बाद वाला कोई एलिमेंट गेट करना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर मैं इसको बाद में कुछ स्टाइल करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये आप स्टाइल्स वाले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कमेंट किए हुए थे। तो x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड लिखने से उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर रहे हैं, x डॉट स्टाइल डॉट कलर लिखने से हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि इसका बैकग्राउंड भी कलर हो चुका है और इसका खुद का जो टेक्स्ट कलर है
वो भी इस पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस पर जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहें वो तो आप इस पर कर ही सकते हैं। बट कंसोल में समझाने का तरीका ये है कि एक तो आसानी से आपको समझ लग जाती है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और आपको हर चीज़ जो है वो इजीली समझ लग जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी जो इस मेथड को यूज़ किया अगर आप देखेंगे तो वो है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के नाम से। फ़र्ज़ करें कि इससे पीछे वाला जो हमारे पास एलिमेंट है मैं उसको पकड़ना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके ये जो हमारे पास मेथड है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग वाला, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट इट हियर। एंड इसके बाद मैं जब भी मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू विल सी कि अब वो कौन से वाला एल शो करवा रहा है, हेयर इज़ फर्स्ट एल के ऊपर वाला, बिकॉज हमने इसे बोला था कि जो पहले वाला है मतलब प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है वो हमें शो करवाओ, तो डेफिनेटली उसने वही वाला सिबलिंग यहाँ पे शो कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड और ये जो कलर वाली प्रॉपर्टीज है इसको ऑन कर देता हूँ, देन यू विल सी कि ये जो एल है ये बेसिकली कलर हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का नेक्स्ट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग पकड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दो मेथड्स हमारे रह गए हैं उनके बारे में, जो कि था नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। अभी हमने बात की थी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, जबकि अब है नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। तो ये अब किस काम आते हैं? सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग को, कलर वगैरह को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग को। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर रहा है। सो अगर आपको याद होगा अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फर्स्ट चाइल्ड के बारे में और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में क्या होता था कि वो हमारे पास एल जो है उसको डिस्प्ले कर देता था, बट फर्स्ट चाइल्ड जब हम लिखते थे तो उसमें वो हमारे पास टेक्स्ट नोड ले आता था। अब ये टेक्स्ट नोड क्यों आ रहा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हमने पिछली से जो हमारी उससे भी पीछे वीडियो थी उसमें हमने बात की थी चाइल्ड नोड्स के बारे में। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे इसके चाइल्ड नोड्स को आउटपुट करवाता हूँ, देन यू विल सी हियर कि इसके जो चाइल्ड नोड्स की लिस्ट है वो सिंपली ये आपके पास आ रही है। सॉरी मैं यहाँ पे जो है वो पेरेंट यूएल लिखना भूल गया, पेरेंट यूएल लिखूंगा बिकॉज हमें इस यूएल जो है उसके चाइल्ड नोड्स को पकड़ना है। सो इस यूएल के जो चाइल्ड नोड्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नोड के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, जबकि अगर यहाँ पे मैं इसको चिल्ड्रन का यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को लेके आता है। जस्ट बाई चिल्ड्रन लिखा, देन यू विल सी के फर्स्ट एल आई सेकेंड थर्ड इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ एल आईज को टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड नोड्स, तो वो क्या करेगा कि इसके तमाम नोड्स की लिस्ट ले आएगा। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है मतलब ये एल आई फर्स्ट वाला है, बट ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया? तो टेक्स्ट बेसिकली अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा के अंदर बैकस्लैश n और बैकस्लैश t ऐड है। बैकस्लैश n का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक, मतलब कि यहाँ से एंटर हो रहा है और उसके बाद दो स्पेसिस मतलब दो टैब स्पेसिस यहाँ पे ऐड हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है बैकस्लैश t। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिर उसके बाद एक एल आई है, फिर उसके बाद जो है वो एक टेक्स्ट नोड है जिसके अंदर अगेन आप देखेंगे तो एक बैकस्लैश n होगा और एक बैकस्लैश t होगा। तो इस तरीके से ये नोड्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक अब हम बात कर लेते हैं जो आज के हमारे मेथड्स से। सो अगर आप इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को, सॉरी हाँ इसी को हम यूज़ करते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा था। तो इसमें क्या था कि अगर हम इस चाइल्ड एल आई का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड एल आई, इसका अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जो है ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो फिर क्या होने वाला है, फिर ये सिंपली इस एल आई का जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है मतलब ये वाला इसको वहाँ पे शो कर देगा। लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट सिबलिंग का तो वो क्या करेगा कि इसके बाद हमें टेक्स्ट नोड शो करवाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक एंटर हो रहा है फिर उसके बाद दो टैब स्पेसिस आ रही हैं, तो वो ये हमें चीज़ जो है वो डिस्प्ले करेगा। सो सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आपको शो करवाता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट सिबलिंग लिखूंगा देन यू विल सी कि अभी हमें टेक्स्ट नोड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो अगर आपको टेक्स्ट नोड्स को इग्नोर नहीं करना तो डेफिनेटली उसके लिए आप नेक्स्ट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग का यूज़ करेंगे, और अगर आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं और आपको जस्ट एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आप प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग या नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का यूज़ करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे प्रीवियस सिबलिंग भी लिख के आपको दिखा देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी अगेन ये हमें टेक्स्ट नोड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो ये तरीका था बेसिकली कि किस तरीके से आप डोम ट्रावर्सल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोम ट्रावर्सल मेथड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे एंड हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी डॉक्यूमेंट में एक न्यू एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट से मुराद मेरी ये है कि जैसे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूएल क्रिएट हुआ पड़ा है, यहाँ पे एक एल आई है, ये तो हमने HTML के थ्रू की, बट अगर हम ये चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करें, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू करने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी इवेंट के ऊपर करवाना है वो वाला काम तो वो हम इजीली करवा सकते हैं।
सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम एलिमेंट ऐड कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से अपेंड चाइल्ड का एक मेथड होता है, एक इंसर्ट बिफोर का मेथड होता है। इन तमाम मेथड्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।